पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू कर दिया था। हम ग्रुप 18 डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप 18 मतलब नोबल गैसेस के बारे में देख रहे थे। अब तक हमने पढ़ा है कि नोबल गैसेस ना किसी को इलेक्ट्रॉन देती है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है, और ना ही कंपाउंड फॉर्म करती है। ठीक है, लेकिन बाद में हमें एक नोबल गैस का कंपाउंड मिला। नोबल गैस नाम है ज़ीनोन। तो वो पूछ रहा है कि वाई ओनली ज़ीनोन is known to form is known to form compound while other gases do not। तो पूछ रहे हैं कि सिर्फ ज़ीनोन ही ऐसे क्यों है कि जिसका हम नोबल गैस मतलब कंपाउंड बना सकते हैं, बाकी सारे नोबल गैसेस में ऐसी क्या कमी है या ज़ीनोन में ऐसी क्या खासियत है कि सिर्फ वही कंपाउंड बना पाती है, बाकी सारे कंपाउंड बना नहीं पाते। तो एक बार हम पूरा ग्रुप 18 देख लेते हैं। ग्रुप 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रेडन। ये हमारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव गैस है, तो इसको हम स्टडी नहीं कर रहे, तो हम ज़ीनोन तक देखेंगे। ठीक है, इनकी स्टडी अलग केसेस से होती है, तो हम सिर्फ ज़ीनोन तक की बात कर रहे हैं। अब हमने देखा था, हमने याद की थी प्रॉपर्टीज। ए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बीडीपी इन ग्रुप। मैंने बताया था ए में ए का मतलब होता है एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, बड़ी। आयनिक रेडियस भी बड़ी, और मेटल कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जो चीजें इनमें नहीं है वो सारी घटती है, और जो चीजें इनमें नहीं है वो सारी क्या होंगी, वो सारी चीजें घटेंगी हमारी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ज़ीनोन कि क्यों कंपाउंड बना पाता है। कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट ये कर नहीं सकता क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। लास्ट में इसके p6 आते हैं, 5p6 p ऑर्बिटल ये रहा। मैक्सिमम हमारे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 तो इसमें है, तो यहाँ से ये साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो ये गेन कर नहीं सकता किसी भी हालत में। लेकिन वही बात हम करें, क्या मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हूँ? अगर मेरे पास इतनी एनर्जी हो, ज्यादा एनर्जी हो, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन जरूर निकाल सकती हूँ इसमें से, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करा सकती मैं किसी भी पॉसिबिलिटी में यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंड हेल्पिंग को तो हम यहाँ स्टडी ही नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन डालने की तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। हाँ, तो दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बचा, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर मैं बोलूं, हमने देखा था जो चीजें इसमें नहीं होगी, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, तो मैंने बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई लेने तो इससे ऑब्वियस सी बात है आएगा ही आएगा, तो ये मिलके उसके साथ वापस कंपाउंड बना लेता है। तो ज़ीनोन कंपाउंड क्यों बना पाता है, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आंसर रहेगा इसका कि भाई ज़ीनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बाकियों के कंपैरिजन में कम होती है, तो इसलिए वो कंपाउंड फॉर्म कर पाता है एज कंपेयर टू अदर नोबल गैसेस। तो इसका आंसर होगा ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम ये देखेंगे कि तो ऐसा कौन था जिसने इसका कंपाउंड बनाया। हमें उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड।
और नेम द कंपाउंड, उस कंपाउंड का भी नाम बताओ। नेम द कंपाउंड। तो साइंटिस्ट का नाम था नील बार्टलेट। नील बार्टलेट ने पहली बार फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड को डिस्कवर किया था, बनाया था। और जो कंपाउंड था, एंड द कंपाउंड वाज, कंपाउंड का नाम है जिनोन, प्लेटिनियम, हेक्सा फ्लोराइड। कंपाउंड का क्या नाम है? जिनोन, प्लेटिनम, हेक्सा फ्लोराइड। कैसे बनाए देख लेते हैं एक बार। नाम बड़ा सा लग रहा होगा। अभी हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। बड़ा सा नाम सिर्फ देखने के लिए ही, बाकी कोई इसमें मुश्किल चीज है नहीं। जब हम उस चैप्टर को कर लेंगे, अभी थोड़ा रटने का काम लगेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो जिनोन था किसके साथ? प्लेटिनम के साथ और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट PtF6 के साथ। तो कंपाउंड बना जिनोन पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये बन गया PtF6 नेगेटिव। तो ये रहा हमारा कंपाउंड जिसका नाम है जिनोन प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है। किसने क्या डिस्कवर? नील बार्टलेट ने। कौन सा कंपाउंड था? जिनोन प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइड। और ये डिस्कवर क्यों हो पाया? जिनोन की लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से। अब देखो ऐसा क्या हुआ होगा। अब सबको पता है जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बनाने चलते हैं, वो कुछ बन जाता है कुछ, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जो नील बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट थे ना, ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहे थे। किसके साथ बना रहे थे? ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहे थे। तो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते बनाते ऐसा क्या हुआ कि जिनोन के साथ बना दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो यही पूछ रहा है हमसे, what inspired Neil Bartlett, what inspired Neil Bartlett for the discovery of xenon कंपाउंड। कि किस चीज ने उसको इंस्पायर किया कि वो जिनोन का कंपाउंड बनाते था? क्योंकि सबके मन में ये था कि नोबेल गैसेस तो भाई फुल्ली फिल्ड होती है, ये तो कभी कंपाउंड्स बना ही नहीं सकती। तो वो पूछ रहे हैं ऐसा क्या हुआ कि नील बार्टलेट को लगा कि मैं जिनोन के साथ कंपाउंड बनाने की ट्राई करता हूँ। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था, वो इस PtF6 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा था। किसके साथ रिएक्ट करा रहा था? ऑक्सीजन के साथ। और उसका कंपाउंड बनना था O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। उसने ये कंपाउंड बना भी लिया था। अब ऑक्सीजन ने भी क्या किया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी तो लगती ही है। तो जो ऑक्सीजन के केस में वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थी हमारी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो यहाँ पर लग रही थी कंपाउंड बनाने में, 1175 किलोजूल पर मोल। ठीक है। तो उसकी वैसे ही नजर आयोनाइजेशन एनर्जी के चार्ट पर पड़ी और उसने देखा जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है 75 है, इसकी 770। ठीक है। उसकी कितनी है? 75 और इसकी 1170। तो उसने देखा कि भाई ऑक्सीजन की वैल्यू से तो जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, कमी दिख रही है। 75 70 से तो बड़ा ही होता है। तो मतलब ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। वो स्टिल कंपाउंड बना रहा है, और जिनोन की तो ऑक्सीजन से भी कम है।
तो ऑब्वियस सी बात है वो तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो और कम है उसके अंदर। तो उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन की जगह ज़ीनोन डाल के देखा और उसका रिजल्ट था, जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा और कंपाउंड बन गया ज़ीनोन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ने उसे मजबूर किया कि भाई ऑक्सीजन की एनर्जी तो ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन के केस में तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, फिर भी कंपाउंड बना देता है वो, और बेचारे ज़ीनोन की तो उससे कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी कंपाउंड बना सकता है। तो उसने इस तरह ज़ीनोन के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसका सक्सेसफुल रहा। लेकिन क्रेडिट हम किसको देंगे, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के ऊपर स्टडी ना करता तो कभी यहाँ तक ना पहुंचता। तो हमारा आंसर हो जाएगा द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज almost similar to ionization energy of xenon। दिखाई दे रही है हमें, कितनी है, which inspired Neil Bartlett for the discovery of xenon compound. तो ये सब हुआ था और इस चक्कर में ज़ीनोन का कंपाउंड फॉर्म कर पाए। लेकिन सिर्फ ज़ीनोन ही अकेली ऐसी गैस है जिसका हम कंपाउंड बना पाते हैं, बाकी सारे जो नोबल गैसेस हैं उनका हम कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा अब हमें ज़ीनोन के कुछ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन बतानी है। क्या बताना है, ज़ीनोन के कुछ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन। क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है काफी, इसे आराम से ध्यान से समझना। इजी है, रिएक्शंस है इसमें और रिएक्शन बहुत इजी वे से बता दूंगा, सब समझने वाले को। राइट द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा एक्जीएफ। अब जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं उसमें जो कंपाउंड्स लेने होते हैं हमें, मैक्सिमम हम उन्हें उस फॉर्म में लेते हैं जिस फॉर्म में वो नेचर में पाए जाते हैं। इस फॉर्म में वो नेचर में पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की मुझे अगर रिएक्शन करानी है तो ऑक्सीजन को मैं लूंगी ऑक्सीजन को मैं लूंगी किसकी फॉर्म में, O2 की फॉर्म में। इसी तरह ज़ीनोन का कंपाउंड है तो मुझे ज़ीनोन और फ्लोरीन लेना पड़ेगा। ज़ीनोन नेचर में ज़ीनोन की फॉर्म में मिलता है और फ्लोरीन नेचर में मिलता है F2 की फॉर्म में, तो दोनों को ऐड करो और कंपाउंड बन जाएगा हमारा XeF। पर इसकी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं। टेम्परेचर है हमारा 673 केल्विन और प्रेशर है 1 बार। ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें तो कुछ करना नहीं। नेक्स्ट है हमारा इसी तरह XeF4। अब इसमें देखते हैं क्या होगा, ये Xe रहा। अब फ्लोरीन नेचर में F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको F4 तो नहीं लिख सकती, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, F2 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन कितने फ्लोरीन चाहिए, 4, हमारे पास कितने हैं 2, तो मैं इस F2 के आगे 2 लगा, ठीक है, हो गए पूरे 4 हमें चाहिए थे। ज़ीनोन और बन गया हमारा कंपाउंड XeF4। इसमें टेम्परेचर की कंडीशन है 873। देखो इसमें 673 है, इसमें 873 है।
और प्रेशर है हमारा 7 बार। प्रेशर कितना हो गया हमारा 7 बार। इसी तरह अगर हम बात करें Xg F60, वही जिनोन लेंगे। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन नेचर में मिलता है F2 की फॉर्म में, लेकिन चाहिए कितने फ्लोरीन 6, यहाँ पर कितने हैं 2, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे विद 3, हो गए 6, तो ये बन जाएगा यहाँ पर Xg F6। टेम्परेचर कंडीशंस वही 573, एक में 673, एक में 873, एक में 573, और प्रेशर यहाँ पर होगा 62 70 बार। ये तो हो गया बिल्कुल इजी। अब देखते हैं आगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, ये टेम्परेचर प्रेशर कैसे चेंज हो रही है, ये नहीं समझ आ रहा। भाई, ये कोई भी रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर होती है, वो कंपाउंड के हिसाब से चेंज होते हैं। अब जैसे पानी है, उबलता 100 डिग्री पे है, लेकिन फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने प्रेशर पे बनेगा, कितने टेम्परेचर पे बनेगा। ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। 573 से इधर उधर अगर आप टेम्परेचर करोगे तो XgF6 नहीं बनता। जैसे अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर रखते हैं तो क्या पानी उबलता है? नहीं उबलता। तो इसी तरह अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारा कंपाउंड है वो नहीं बनेगा, प्रेशर चेंज करेंगे तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, हम इनमें कुछ नहीं कर सकते, हम इन्हें सिर्फ रट सकते हैं। ये जिन्होंने रिएक्शन की थी उन्होंने चीज कैलकुलेट करके हमें सिर्फ बताई हुई है, हम सिर्फ इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज चेंजेबल नहीं है, और ये रिएक्शन होती इस पे है। तो XgF6 इतने पे ही बनेगा। अगर मैं इसका टेम्परेचर 873 कर दूं, जो पहले का टेम्परेचर था, ये कभी भी नहीं बनेगा। 873 पे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके XgF4 ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें फिक्स होती है, इनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ इन्हें रट सकते हैं। फोर्थ है हमारा XgOF4। XgOF4। अब देखो ये थोड़े से उनसे अलग है, इनमें क्या करना है आपको, जिनोन का कंपाउंड है तो जिनोन तो लेंगे। ऑक्सीजन दिख रही है, ऑक्सीजन हमें सबसे इजीली कहां से मिलती है? वाटर से मिलती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H2O। क्या लिखेंगे? H2O। अब देखो हमें क्या करना है, बनने वाला है जो कंपाउंड वो हमें ऑलरेडी पता है, ये लिख देती हूँ मैं XgOF4। ये तो बनना ही है। देखो जिनोन पता है हमें, एक जिनोन है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब बात रही फ्लोरीन की। फ्लोरीन को देखना है हमें कैसे एडजस्ट करना है, और साथ में हाइड्रोजन भी है रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन निकलेगी। अब एक चीज ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ, हर रिएक्शन में आपको क्या करना है, जितनी हाइड्रोजन दिखेंगी, यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है 2, उतने ही HF निकाल देने हैं। 2 हाइड्रोजन है तो मैं 2 HF निकाल देती हूँ। ठीक है, अब मैं इधर फ्लोरीन का नंबर गिनूंगी, कितने फ्लोरीन है, 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल 6 फ्लोरीन है हमारे पास। तो हमें कुछ नहीं करना, जितने फ्लोरीन हम यहाँ पर काउंट करेंगे उतने ही जिनोन के साथ जोड़ो। तो हमारी रिएक्शन हो गई XgF6 plus H2O give rise to XgOF4 plus 2HF। इससे अगली देखो और ज्यादा चीज क्लियर होगी, कैसे करना है हमें। नेक्स्ट है हमारा XgO3। सेम वही प्रोसीजर करना है, जिनोन तो लेना ही है, O3 है, तो अब हमें H2O लेना है ऑक्सीजन के लिए। कितनी ऑक्सीजन है? 3, यहाँ पर 1 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3H2। क्या बनना है हमारे पास? XgO3। अब देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं, कितनी है
6 हाइड्रोजन्स है। और अभी अभी मैंने कहा था जितनी हाइड्रोजन्स होती हैं उतनी ही HF निकाल दो। वही करते हैं हम। कितनी हाइड्रोजन्स है हमारे पास? 6। तो यहाँ पर हमने कर दिया प्लस 6 HF। अब फ्लोरीन आ गया, अब फ्लोरीन इधर भी लिखना पड़ेगा। तो कितने फ्लोरीन आए? 6। तो यहाँ पर इसमें लिख दिया हमने HCF6। तो यहाँ पर भी यही दिया, यहाँ पर भी यही दिया। अब लेकिन प्रोडक्ट दोनों में अलग बन रहा है, किस वजह से? इसमें पानी मैंने कम लिया हुआ है और इसमें पानी मैंने ज्यादा ले लिया। तो सिर्फ पानी के डालने से इतना फर्क पड़ता है कि कंपाउंड भी चेंज हो जाता है। तो देखो प्रेशर और टेम्परेचर से कितना फर्क पड़ेगा कि कंपाउंड्स अलग अलग बन जाते हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HgO2। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? HgO2F2। इसमें भी वही सेम हमें करना है। किससे बना है? जिनोन से बना है। ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो हम 2H2 ले लिए मैंने। कंपाउंड मुझे पता ही है क्या बनना है, HgO2F2। ये कंपाउंड बनना है मेरा। अब वही बात, हाइड्रोजन को निकालने पहले कितनी हाइड्रोजन है? 4। तो हम 4 HF निकाल लेंगे। क्या निकाला हमने? 4 HF को निकाल दिया। अब फ्लोरीन्स का नंबर काउंट कर लो, कितने फ्लोरीन है? 2 और 4 6। यहाँ पर आ जाएगा HgF6। क्या आ जाएगा? HgF6। ठीक है, इस तरह ये हमारी रिएक्शंस होंगी। इसी तरह हम बात करते हैं इन्हें एक बार क्लास के बाद खुद से बना के देखना, तो ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा HgOF। इसमें भी वही, जितने ऑक्सीजन है, एक है तो एक H को डाल दिया। जिनोन का कंपाउंड है, लिख दिया। क्या बनाना है हमें पता है ऑलरेडी। कितने फ्लोरीन हाइड्रोजन है? 2। तो 2 ही HF निकलेंगे। फ्लोरीन का नंबर गिनो, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हुए? 4। तो HgF4 में पानी डाला, क्या बन गया? HgOF। राइट। इसी तरह जब हमने HgF6 में वाटर डाला था तो वहां पर बना था हमारा HgOF4। तो पानी की क्वांटिटी से या पानी हम किस में डाल रहे हैं बहुत फर्क पड़ता है। इसी तरह एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या चक्कर है, चेंज क्यों हो रहा है? सबकी अपनी अपनी फिक्स कंडीशंस होती है कि वो इस टेम्परेचर पे बनेगा या फिर वो इस प्रेशर पे बनेगा। इसलिए उनकी वो टेम्परेचर और प्रेशर हम खुद से नहीं बोलते, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। जो वो टेम्परेचर प्रेशर लिखा हुआ था, अगर मैं उससे 1 डिग्री भी ऊपर नीचे करूं तो मेरा कंपाउंड बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना लैब में, तब आपको ये चीज क्लियर होगी। या फिर पानी का तो इतना अच्छा एग्जांपल है ही हमारे पास। सबने, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, पानी तो सबने गर्म किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, किया होगा। ठीक है, और सबको पता है, +2 में हो चुके हो, कि पानी बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब तक टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाता, हमारा पानी बॉईल नहीं होता। सबको ये चीज पता है। पानी, हमारा मेन काम क्या है? पानी बॉईल करना। तो उसके लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो फिक्स करना पड़ेगा, कैसे ही ना कैसे अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह उन सारे एक्सपेरिमेंट्स में वो सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए हमें वो टेम्परेचर तो वहां पर मेंटेन करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बाद हमारे कंपाउंड्स नहीं बन पाते। किसी और को कोई डाउट है? एनिमोल्ड्रिंक सबने पी होगी, तो सबको पता है उसमें CO2 गैस होती है। CO2, और पेप्सी में सबको बबल्स बनते हुए दिखते हैं। तो CO2 गैस की पहचान क्या होती है? कि उसमें से बबल्स रिलीज हो रहे हैं। जहां पर भी बबल्स रिलीज होंगे किसी गैस की वजह से, तो सबको पता होता है कि वो CO2 गैस है।
ये चीजें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, हर गैस की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस भी होती है एक। अब देखने में तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी हाइड्रोजन है कौन सी CO2 है। तो हाइड्रोजन गैस की क्या पहचान होती है? हाइड्रोजन गैस बहुत एक्सप्लोसिव होती है, वो जल्दी से ही आग पकड़ लेती है। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड होती है, उसकी स्मेल से पता चलता है। तो वो हर किसी गैस की अपनी अपनी पहचान होती है। वो एक्सपेरिमेंटली बाद में फिर देखा जाता है कि कौन सा कंपाउंड बना, इसका नाम क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो हम इसे देख के कभी नहीं बता सकते, वो एक्सपेरिमेंटली ही देखना पड़ता है हमें। और मैं ये नहीं कह रही कि जो ये XeO F2 बना है ये गैस है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। जैसे अगर हम H2O की ही बात करें, H2O किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट XeO F2 ये जो भी हमारे प्रोडक्ट्स थे कि दीज आर इन गैसियस स्टेट और HF इज इन गैसियस स्टेट। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इनकी प्रिपरेशन बता रही हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पर इनके स्टेट से कुछ लेना देना भी नहीं है, ना ही हमें मेंशन करनी है, ना ही वो हमसे पूछेगा, ना ही उसने अभी तक पूछा है। और कुछ पूछना है आपको मुस्कान? No, ma'am. Thank you. Anybody having any other doubt? सर बच्चों को माइक ऑन कर दो आप एक्चुअली। मैंने आप सभी को लास्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में और आप लोगों को बोला था कि भाई मुझे इनकी हाइब्रिडाइजेशन सेंड कर देना। सिर्फ एक बच्चे ने मुझे की, बाकी किसी ने भी नहीं की। तो मुझे अब जिससे मैं पूछूंगी जो भी कंपाउंड, आप अपनी नोटबुक से उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ठीक है? और मैं आप सभी को वो सारे टैली करवा देती हूँ एक बार कि किसकी क्या थी, मैं सोल्व कराती हूँ। या फिर किसी को किसी में दिक्कत आई हो उस टाइम, तो वो मुझे वो बता दो उस कंपाउंड का नेम, कि हाइब्रिडाइजेशन आपको खुद करा दूंगी। अमीशा एंड मुस्कान, आपने सोल्व किया था तो आपको किसी कंपाउंड में प्रॉब्लम आई थी? यस मैम। बताओ उसको, मैं उसको करा देती हूँ अभी। मैम 8 कंपाउंड में। क्या बोल रहे हो आप? क्योंकि नोबल गैसेस तो फेमस होती है किस लिए? इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6। लेकिन वो एक ऑक्सीजन के होते हैं, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 2। तो इनटू में 2 आ गया हमारा। प्लस फ्लोरीन भी है। फ्लोरीन में क्या करेंगे? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। कॉन्फिगरेशन होती है 2 7, तो 7 उसके होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी हम सेम यही करेंगे, 2 इनटू में 7। इनको टोटल करते हैं जब हम, तो हमारा आएगा 34। सेकंड रूल और थर्ड रूल क्या था हमारा? हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर वो 8 या 8 से कम है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2। अगर वो 8 से ज्यादा है तब हमें डिवाइड करना था उसे बाय 8। अभी 8 से ज्यादा है तो हम इसे डिवाइड करेंगे विद 8। अब सभी को पता है 8 34 पे जाएगा नहीं, हम देख भी लेते हैं। 8 4 32 एंड 8 5 40, तो ये 4 पे जाता है, 2 आएगा, 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमें क्या करना था? जो रिमाइंडर आएगा बाद में उसको डिवाइड करो विद 2। कर दिया, 1 आया, इन दोनों को ऐड करो 5, ये x की वैल्यू आ गई हमारी। अब सबसे पहले क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। लिखो हाइब्रिडाइजेशन। S
3, कितना है टोटल 5, 3 और 4, 1 4 हो गया, तो एक डी भी आ जाएगा। अब फिर बात आती है, हमें देखना है इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स का नंबर। बॉन्ड पेयर हमें पता चलेंगे कंपाउंड से। जिनोन अकेला है तो जिनोन को बीच में रखेंगे, बाकी सारों को इधर उधर लगा देंगे। कितने कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं, कितने एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं? 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 फ्लोरीन, मतलब टोटल 4 कंपाउंड्स, तो 4 एलिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर का नंबर है 4 और लोन पेयर कितना हुआ फिर? 1, जो यहाँ पर आया था। हमेशा रिमाइंडर को डिवाइड करके लोन पेयर का नंबर आता है। लोन पेयर आ गया हमारा 1, तो ये टोटल हो गया हमारा 5। जो अब देखो, हम सभी को पता है 5 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, 2 एक साइड में और एक साइड में। अब एक लोन पेयर है तो हमें पता है लोन पेयर तो इधर आ जाएगा। अब 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन को जोड़ दो पहले। एक चीज, मैं यहाँ पर ऑक्सीजन क्यों नहीं जोड़ रही? जो ऑक्सीजन होती है ना, वो हमेशा जैसे हम लोन पेयर्स को जोड़ते हैं वैसे ही जुड़ेगी। जिस साइड पे हम जिस हाइब्रिडाइजेशन में, जो मैंने आपको लोन पेयर्स की अटैचमेंट लिखवाई थी, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन की भी वही अटैचमेंट होती है। तो अगर मेरे पास बाई चांस यहाँ पर 3 लोन पेयर होते तो मैं क्या करती? एक यहाँ पर जोड़ती, 2 मैं यहाँ पर जोड़ती, ठीक है। लेकिन अब एक लोन पेयर है तो मैंने एक की जगह लगा दिया। अब ऑक्सीजन है उसकी जगह, तो ऑक्सीजन को मैं वही जोड़ूंगी जहां पर मैं अपने लोन पेयर को जोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन मैं यहाँ पर जोड़ूंगी। अब सबको पता है ऑक्सीजन जो होती है हमारी, वो कितने बॉन्ड बनाती है? 2 बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन कभी भी एक बॉन्ड नहीं बनाएगी। 2 बॉन्ड क्यों बनाती है? ये देखो, उसकी वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जितने रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उतने ही बॉन्ड बनाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगी? 2। 2 ऑक्सीजन है तो दोनों 2 बनाएगी। और इसको चेक करने का भी हमारे पास तरीका होता है कि कैसा बना हुआ है, मतलब ठीक भी बना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, और 8 ही हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। मैं एक बार रेड पेन से दिखा देती हूँ। जिनोन के इलेक्ट्रॉन्स 1, ये इस बॉन्ड में सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और 2 ये रहे लोन पेयर में 7 8 हो गए। जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट या नहीं हुए। तो इस तरह हम कोई भी कंपाउंड बना के उसका टैली भी कर सकते हैं कि जो मेरा कंपाउंड बना है वो सही बना है या नहीं बना है। अगर मैं ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड रखूं वहां पर, तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। मतलब जिनोन के हम 6 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस शेप का नाम क्या होगा? इस शेप का नाम होगा सी सा। इस शेप का नाम क्या होगा? सी सा। ये सब कुछ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। और किसी को कुछ पूछना है?